हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छे तरीके से बीता होगा। ठीक है, जितने भी मेरे दोस्त देख, जैसे कि आज का पेपर आप लोगों का एसएससी जीडी का समाप्त हो चुका है 5 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त देकर आ रहे हैं उनके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है, और जो देने जाने वाले हैं, ठीक है, आगामी किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप लोगों के लिए ये क्लास तो और ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसी तरीके के प्रश्न आपके भी एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है इस क्लास को अंत तक देखिएगा, और जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आपका एग्ज़ाम एसएससी जीडी का होने वाला है तो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं जो है ला रहा हूँ जिस तरीके से आज जो है तीनों शिफ्ट चारों शिफ्ट में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आधार पे जो है कल कौन से प्रश्न आ सकते हैं इसकी जो है क्लास 8 पीएम पे होगी, जो कि यहाँ से प्रश्न 100% आपके फंसेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को देखकर ही जाइएगा एग्जाम हॉल में, मेरा ये मानना है। बहुत बेहतरीन क्लास होगा आपको सेम टू सेम आज के आधार पे। ठीक है, तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। मैंने आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग पहले भी बताया था कि दो तीन प्रश्न तो कोडिंग डिकोडिंग से फिक्स ही रहता है कि देता ही देता है। ठीक है, और आपके हर एक शिफ्ट में दो से अधिक 3-4 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से दिया था, कल भी आज भी। तो आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का भी नाम मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को बताता चलूंगा कि इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न था। यहाँ से देखिए ए के लिखा है आई, जी का लिखा है ओ। अब किस तरीके से लिखा है ये यही लॉजिक जो है हम लोगों को यहाँ पे लगा देना है इन दोनों के साथ में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ए का कोड होता है 1 और आई का कोड होता है 9। यहाँ पे कितना जोड़ा गया होगा तो कहिएगा प्लस का 8 किया है। ठीक है, जी का होता है 7 पे और ये होता है आपके 15 पे, तो यहाँ पे भी कितना जोड़ा गया है 8 है। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू में कितना जो है मान जोड़ा गया है 8 और 8 है। तो हम भी यहाँ से 8 जोड़ देंगे। ई होता है 5 पे, 5 में 8 जोड़िएगा, 8 5 13, 13 पे होता है एम। एम से आपके वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए। केवल आपके ऑप्शन नंबर किस में जो है स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में स्टार्ट हो रहा है एम से, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये होता है कि 11 5 11 और 8 19, 19 पे होता है एस। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, पी क्यू आर एस 4 मित्र हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पी जो है एस से छोटा है परंतु आर से बड़ा है। अच्छा जी, जबकि एस से छोटा है, जो कि एस से छोटा है, जो किसके लिए बोला गया है यहाँ पे जो है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है ये हम लोगों से पूछा गया था, तो बताने की कोशिश करेंगे। देखिए जिनका भी पेपर जो है आने वाले दिनों में है तो वो इसको जो है टेस्ट के तौर पे हमेशा प्रश्नों को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रश्नों का उत्तर दें। कोशिश करना है आप लोगों को कि प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जैसे दूसरा प्रश्न आया तो आपका उत्तर यहाँ पे ए आ रहा है तो ये बताइए, बी है तो बी बताइए। इस तरीके से उत्तर देके अपने मनोबल को देखिए कि क्या आप बना रहे हैं वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ये नापना बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी होता है। ठीक है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले, तो ये मेरा मानना है। ठीक है, बाकी आप लोग अपना एक बार कमेंट बॉक्स में एग्जाम डेट जरूर बताइएगा मेरे दोस्त, ताकि उसके आधार पे मैं और भी बेहतरीन क्लास को यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इनका कब एग्जाम होने वाला है। तो बोला क्या गया है उसी के आधार पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पी जो है क्यू से छोटा है। क्यू से छोटा कौन है भाई साहब, क्यू से छोटा। यहाँ पे थोड़े से आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये मान लीजिए एक पंक्ति हो गई, इसमें बोला गया है कि Q जो है Q से छोटा, अगर Q यहाँ पे है तो Q से छोटा कौन है, P है। यहाँ पे P हो जाएगा। ठीक है, ये Q है तो P जो है आपके यहाँ पे हो जाएगा इससे छोटा। उसके बाद से देखिए उसके आगे क्या बोल रहा है ये चलिएगा, किंतु R से बड़ा है। किंतु R से बड़ा है, ये जो P है
क्यू से छोटा है परंतु आर से बड़ा है, यानी कि आर जो है आप लोगों का इससे भी छोटा रहेगा, यहाँ पे आर। अब बोला है जो एस से बड़ा है, जो मतलब बोला गया है पी का बात, जो एस से बड़ा है, पी जो है एस से बड़ा है, तो पी एस से बड़ा है, यहाँ पे एस से छोटा है, एस से छोटा बोला गया है, छोटा यहाँ पे लिखा है, तो कौन छोटा है, ये पहले वाली की बात होती है, तो छोटा है पी आपका, यानी कि एस आपका यहाँ पे आ जाएगा इसके बीच में, एस से छोटा हो गया। अब बोला क्या गया है कि सबसे छोटा जो है, यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटा जो है आप लोगों को बताना है, तो सबसे छोटा आप लोगों को तो यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आप लोग गलती नहीं किए होंगे, इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं होगा। जो आगे आने वाले दिनों में भी जाएंगे आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में आर का कोड जो है परसेंटेज, ई का कोड जो है हैश, डी का कोड जो है एट और ए का कोड जो है त्रिभुज हो तो डेरे को जो है किस कूट भाषा में लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, बेहतरीन जो है तरीके से आना चाहिए। बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कि पहले देख लीजिए, यहाँ पे आर के जगह पे परसेंटेज बोला है, ई के जगह पे हैश बोला है, हैच, डी का जो है एदिरेट और ए का जो है यहाँ पे त्रिभुज बोला है। तो आपको डैर को जो है, डैर को कैसे लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए इजी वे में इसको बता सकते हैं, डी, डी को जो है यहाँ पे लिखा है एदिरेट। अब एदिरेट से स्टार्ट होने वाला ही सही होगा, तो ये दोनों गलत। उसके बाद से देखिए ए का जो है कोड देख लीजिए, ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है, और ए का जो है यहाँ पे अर्थ क्या बता रहा है, ए का अर्थ त्रिभुज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो परसेंटेज लिखा है, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा, और इसके आगे आप लोगों को बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। अगर आपने बताया है तो कोई फायदा नहीं है, आप लोग सीधा ही इसको बना सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, पेड़ों की पंक्ति में एक पेड़ दोनों ओर से सातवां है, ठीक है, सातवें स्थान पे है, तो पंक्ति में कितने पेड़ हैं बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, सभी लोगों का। एक पंक्ति है जिसमें पेड़ों को जो है दोनों छोर से देख रहे हैं, तो वो सातवें स्थान पे ही आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ लगाए गए हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के पेड़ लगाए गए हैं, इसके बीच में जो एक पेड़ लगाया गया है, यहाँ पे पेड़ है, ये सातवें नंबर पे पेड़ है। ये कौन से नंबर का है पेड़, सातवां है। अब बोला है कि इस पंक्ति में टोटल जो है पेड़ों की संख्या, तो देखिए इधर से जब काउंट करेंगे तो ये सातवां है, और इधर से भी काउंट करने पर हमको सातवां ही मिल रहा है, ठीक है। यानी कि जो है हम लोग दाएं और बाएं को जोड़ लेंगे, 7 और 7 जोड़ लेंगे। अब देखिए इस पेड़ की जो बात हो रही है, तो इधर से भी काउंट किए हैं हम लोग, इधर से भी, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से ही। एक ही पेड़ को 2 बार काउंट कर लिए हैं, तो एक माइनस कर देंगे, तो 7 7 14, 14 में से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, और 13 जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको बेहतरीन जो है तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी को जो है बस, जब रेलगाड़ी आपको बोला जाए तो बस कह रहा है, ठीक है। बस को जो है ट्रैक्टर कह रहा है, ठीक है, ट्रैक्टर। बस को क्या बोला जाएगा, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को जो है कार बोला जाता है, कार को जो है स्कूटर बोला जाता है, स्कूटर को जो है साइकिल कहा जाता है, साइकिल को जो है मोपेड कहते हैं। तो खेत को जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। थोड़े से आप लोगों को दिमाग यहाँ पे लगाने हैं, थोड़े से आप लोगों को लगाना है यहाँ पे दिमाग, आप लोग प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिएगा, खेत को जोतने के लिए किसका उपयोग करते हैं, खेत को जोतने के लिए आप कहिएगा ट्रैक्टर का जो है यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर को जो है यहाँ पे बोल रहा है, ये ट्रैक्टर अगर आप बोल रहे हैं, मतलब ट्रैक्टर का अर्थ क्या होता है, कार। और कार जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी यदि आपने बताया है तो 110% राइट उत्तर है, इसमें कैसे तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा,
वेन डायग्राम का प्रश्न आ चुका है और इसको जो है वीवीआई कर लीजिएगा। आपके वेन डायग्राम जो है आप लोगों के अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, मैंने जो ट्रिक बताया है, ठीक है। बाकी जो है आप लोगों को इजीली बन जाएगा। इनमें से कौन सा जो है आरेख गाय, पशु, बकरी के बीच सही संबंध स्थापित करेगा? किसके किसके बीच जो है आप लोगों को बताना है? गाय, पशु, बकरी के बीच। तो इसको मैंने पहले भी आप लोगों को इस तरीके के प्रश्न बताया है क्लास में। और देखिए D2 प्रश्न आपके आए हुए हैं क्लास में, जिस तरीके से मैंने बताया था। और एक बात और बता दूं कि आपके लिए जो पीडीएफ थी वो जो है आप लोगों के तैयार थी, जिसमें से आपको मैंने पहले भी बताया है कि ऑल सब्जेक्ट की ये पीडीएफ आपकी तैयार हो चुकी है, ठीक है। और ये पीडीएफ मात्र जो है आप लोगों के 40 रुपए में जो है आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको नहीं पढ़े हैं और एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, अगर आपके पास समय बचा हुआ है 2 घंटा 3 घंटा जो भी है, आप लोग इसको जरूर एक बार लेकर पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में लड़ रहा है, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में से आए हैं वो इस पीडीएफ का तारीफ बहुत की है, बहुत प्रश्न यहाँ से सीधे पूछे जा रहे हैं। तो पीडीएफ को ले लीजिएगा। इसका जो है आप लोगों को यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप लोगों को संपर्क कर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ये जो है आप लोगों के अब 5 है, ठीक है। ये आपके 5 है और यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे 7 है, 62 052 57 915 है, ठीक है। इसी पे जो है आप लोगों को संपर्क करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है, गाय, पशु, बकरी, ठीक है। गाय, पशु, बकरी में जो है आप लोगों को बताना है। तो देखिए ये हो गया आपका गाय और ये हो गया आपका बकरी, दोनों ही अलग अलग के हैं यहाँ पे जीव, तो दोनों ही अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पशु लिखा गया है तो दोनों ही पशु के अंदर आते हैं, ठीक है। गाय भी है पशु और जो है आप लोगों की बकरी भी पशु है। तो इस तरीके से आप लोगों का उत्तर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को इस तरीके से जो है चित्र दिया गया है, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा आलेख जो है लड़कों, विद्यार्थियों तथा जो है धावकों में सही संबंध दर्शाता है? बताने की कोशिश करेंगे। लड़कों, विद्यार्थियों और जो है धावकों के बीच के संबंध को आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, बेहतरीन जो है तरीके से आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को जाने नहीं देना है, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे करना है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लड़कों, विद्यार्थियों और धावकों में लिखा गया। तो देखिए ये हो गए आपके अगर लड़के, ठीक है, लड़के हो गए। तो लड़के विद्यार्थी होते हैं कि नहीं? कहिएगा कि कुछ लड़के विद्यार्थी होते हैं, कुछ लड़के नहीं भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बना। और यहाँ पे धावकों, तो देखिए कुछ लड़के भी दौड़ते हैं, कुछ जो है विद्यार्थी भी दौड़ते हैं, धावक होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है। ऐसा नहीं होता है कि सभी विद्यार्थी धावक होते हैं, सभी या लड़के धावक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से कि ऐसे कितने जो है शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं। ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं, ठीक है। शिक्षित व्यक्ति बताना है जो कार्यरत हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को शिक्षित व्यक्ति जो है कार्यरत आप लोगों को बताने हैं। तो देखिए आप लोगों का जो है, अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिए कार्यरत जो है यहाँ पे लिखा गया है कार्यरत, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयड, यानी कि ये कार्यरत है, ठीक है। और आपको इसके आगे क्या बोला है, इसको जो है आप लोगों को समझना है शिक्षित। तो शिक्षित आपके सामने यहाँ पे है, देखिएगा एजुकेटेड, ये जो है आप लोगों के शिक्षित लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला किसको गया है कि शिक्षित भी होना चाहिए और कार्यरत भी होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में जो है आप लोगों को देखना है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे 6 है, 6 और यहाँ पे जो है आपके 12 है, ये दोनों ही कॉमन आप लोगों को मिल रहा है। तो 6 और 12, 12 6 कितना हो गया? 18 व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित भी हैं और कार्यरत भी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ आप लोगों को जाना है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को कभी भी गलती नहीं करेंगे। क्या लिखा है बेहतरीन तरीके से देखिएगा, पासे की जो है प्रश्न है, मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से पासा बताया है। एक पासे की सतह पर यहाँ पे जो है अलग अलग लिखा गया है 1 से लेके 6 तक, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि नीचे पासे की 4 स्थिति दर्शाई गई है, ठीक है। इस पासे में 3 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि 3 का विपरीत कौन सा अक्षर होगा। मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से इस टाइप के प्रश्न बताए थे। देखिए इन दोनों को अगर देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ से आपके 2 कॉमन हो रहा है, तो यानी कि जो है ये आप लोगों का 3 का जो है अपोजिट यहाँ से नहीं निकल सकता है, ठीक है। अब जो है इसके आगे चलेंगे, हम लोग दूसरे वाले पे चलेंगे, दूसरे तरीके से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, यानी कि यहाँ से भी कॉमन वैल्यू 3 ही हो रहा है, तो नहीं निकल पाएगा। यहाँ से देखिए फटाफट से जो है आप लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पे 4 कॉमन है और इसमें भी 4 है, ठीक है। दोनों पासों में क्या मिला आपको, 4, तो यहाँ से क्लॉकवाइज आपको घूम जाना है। इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे लिखा है 2 और इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे लिखा है 5। 2 का अपोजिट कितना होता है, 5 हो जाएगा। और इसके आगे चलेंगे तो लिखा हुआ है 3 और इसके आगे चलेंगे तो हमको लिखा है 6। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। और आपसे पूछा किसका गया है, 3 का विपरीत। तो 3 का विपरीत जो है आप लोगों का 6 ही राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने बेहतरीन तरीके से क्या कह रहा है आपको समझना है। एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। इस पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों को बताना है। ये जो है मैंने आप लोगों के लिए एक प्रश्न रखा हुआ है पासे के, तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से पासे को पढ़ना है और इस प्रश्न का जवाब देना है। बताने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने जो है 3 के विपरीत बताया था, परंतु वो अलग सवाल थी। अब जो है इस प्रश्न में 3 के विपरीत बताना है, तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताता है, क्योंकि मैंने अभी इस तरीके के प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि यदि राम का घर कृष्ण के घर से दक्षिण में है तथा गोविंद का घर कृष्ण के घर से पूरब में है, तो गोविंद के घर से राम का घर किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। बताने की कोशिश करेंगे। ये जो है दिशा से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोगों को मैंने ये अभी आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया था, इस तरीके के प्रश्न ट्रिक के साथ भी बताया था कि आप लोगों को बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं, ये आप लोग कर सकते हैं। किस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है यदि राम का घर कृष्ण के घर से दक्षिण में है, यहाँ पे कृष्ण है तो इसके दक्षिण, दक्षिण दिशा समझते हैं। आपको मैंने दिशा भी बताया हुआ है अच्छे तरीके से कि ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। और ये होता है आप लोगों का पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। ये बोला है आप लोगों को कि जो है कृष्ण के घर से दक्षिण में है, तो इसके घर से दक्षिण दिशा यानी कि नीचे की तरफ किसका घर हो जाएगा, राम का, यानी राम जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। राम का घर यहाँ पे देख लीजिएगा। अब जो है इसके आगे क्या बोला है, इसके आगे कह रहा है कि तथा गोविंद का घर जो है कृष्ण के घर से पूरब में है। कृष्ण के घर से पूरब, पूरब दिशा देख लीजिए, यहाँ पे देखिए पूरब जो है किधर है, तो इधर पूरब है किसका घर, गोविंद का, मतलब जी यहाँ पे लिख देता हूँ गोविंद के शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे गोविंद का घर ये हो गया। अब बोला क्या गया है कि गोविंद के घर से राम का घर किस दिशा में है, यहाँ से आपको देखना है। यहाँ पे देखिए लकीर खींच लीजिए और यहाँ से आपको देखना है कि कौन सा घर आपको किधर है। तो ये देखिए ये राम का घर आ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको दिशा बताया था, नीचे क्या है दक्षिण और ये वाला हिस्सा क्या है आप लोगों का पश्चिम। तो इसके बीच में ये आ रहा है, दक्षिण पश्चिम के बीच में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये वाला एरिया क्या बोलेगा, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम दिशा आप लोगों को देख लेना है, दक्षिण पश्चिम, आपके ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। बताने की कोशिश करेंगे क्या लिखा हुआ है कि यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार था तो
बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। ये प्रश्न में उत्तर क्या हो गया? कह रहा है कि आज से 3 दिन बाद मंगलवार था। आज से 3 दिन बाद मंगलवार था, ठीक है। तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन आएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए, अगर आज देखिएगा, आज तो आज से 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले 1 2 3, 3 दिन पहले जो है मंगलवार था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है ट्यूसडे है। आज से 3 दिन पहले, पहला दिन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पहले है तो इधर हमने लिखा। अब कह रहा है कि हुए कल से 4 दिन पहले, कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? अब कह रहा है कि तो बीते हुए कल, बीता हुआ कल कहाँ पे होगा? ये आज है तो बीता हुआ कल यानी कि यहाँ पे है, ठीक है। ये कल है बीता हुआ, ठीक है। ये कल बीता हुआ है तो यहाँ से कह रहा है 4 दिन बाद। तो ये हो गया 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका चौथा दिन, ठीक है। ये हो गया चौथा दिन। कौन सा दिन है, कौन सा दिन था? तो यहाँ पे आज जो है ट्यूसडे है, यहाँ पे ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका उसके पहले जो है मंडे आएगा और मंडे से पहले क्या आएगा? संडे आएगा, ठीक है। तो संडे आप लोगों के जो है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ट्यूसडे से 2 दिन पहले हम लोग जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को जो है सोमवार, फिर जो है आप लोगों के रविवार पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। फिगर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया था कि नीचे दी गई आकृति किस विकल्प से चिन्हित है? जो नीचे दिया गया आकृति है ये आप लोगों को बताना है कहाँ पे जो है आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। चिन्हित मतलब कहाँ पे दिया गया है इस तरीके के जो है आपके फिगर। जैसे कि आप लोगों को यहाँ से एक लकीर इधर जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, तो ऐसा तो आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से तो जा रहा है, फिर यहाँ से आ भी रहा है, ठीक है। और एक जो है यहाँ से भी जाना चाहिए, फिर जो है यहाँ से इसमें आना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे आ रहा है परंतु यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये तो यहाँ से आ रहा है, बिल्कुल गलत। यहाँ से नहीं गया है, ये भी गलत। इसमें देखिए बिल्कुल यहाँ से इधर गया और यहाँ से जाके यहाँ से आ गया। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो सी यदि आपने बताया है तो 110% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। दिए गए कथनों में सही निष्कर्ष का चयन करना है, ठीक है। दिए गए कथनों में सही जो है सही निष्कर्ष का जो है चयन करना है। पहला कथन क्या कह रहा है कि सभी फूल मोमबत्ती है। जो भी कहा जाए उसको अच्छे तरीके से पहले आप लोगों को समझ लेना है। ये जितने भी फूल हैं ये सभी जो है मोमबत्ती के अंदर है, ठीक है। ये मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती के अंदर है। उसके बाद से कह रहा है कोई मोमबत्ती जो है लैटर्न नहीं है। लेटर्न नहीं है, लेटर्न यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का लैटर्न। मोमबत्ती और लेटर्न में बोला गया है कि कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए निष्कर्ष पे। कह रहा है कि कुछ फूल लेटर्न नहीं है। तो देखिए फूल का कुछ हिस्सा यहाँ पे है, फूल का कोई कोई फूल, फूल क्या यहाँ पे हिस्सा है, उसका जो है हिस्सा यहाँ पे लेटर्न नहीं होगा। जब मोमबत्ती ही नहीं होगा तो ये फूल तो दूर की ही बात हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सही बोल रहा है कि भाई साहब कोई भी फूल जो है लेटर्न नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि सभी मोमबत्ती फूल हैं। यहाँ पे मोमबत्ती का जितना भी हिस्सा है वो सभी फूल हैं। कहिएगा बिल्कुल गलत बोल रहा है। जितना फूल है वो सभी मोमबत्ती है। ये नहीं है कि मोमबत्ती जितना भी आपको दिख रहा है ये सभी फूल के अंदर है, ऐसा नहीं है। ये उल्टा बोल दिया है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर ए केवल अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आज जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आधार पे शाम के 8 PM पे जो है आप लोगों के लिए मैं एक क्लास ला रहा हूं,
जिसमें आप लोगों के 100% प्रश्न फँसने वाले हैं। जैसे कि कल भी मैंने प्रश्न कराए थे, जिस तरीके से सेम टू सेम आज उस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में मिल रहे हैं। तो शाम को जुड़ना ना भूलें, अभी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके इसका जो है बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफ़िकेशन आप लोगों के पास जाता रहे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। और सुबह में जो है आप लोगों के 4 AM पे रामबाण क्लास भी देता हूँ, जैसे कि कल जिनका भी पेपर है उनके लिए सुबह के 4 बजे क्लास होता है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।